राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे।
हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जब हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जब नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तब नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तब। हम लोग आज तक श्री श्री रुद्रदेवाचार्य जी महाराज का जयंती से संबंधित श्री जुगल सतत महावाणी जी का संपूर्ण यथायोग्य पाठ किए थे। इसके बाद अब जो प्रसंग आने वाला है, जो औत्सविक जो प्रसंग है, अब आएगी विजयादशमी। तो विजयादशमी आज मान लो तृतीया है, तो कम से कम 7 दिन अभी होगी। आज के 7वें दिन होगी विजयादशमी। उससे 2 दिन पहले हम चर्चा करेंगे। अभी अपने पास कम से कम 3-4 दिन का समय है। इसके बीच में और विजयादशमी के बाद फिर है रास का प्रकरण, जो निकुंज मंदिर में जो रास रस का सुगंध साथी से या जो ब्रजमंडल का जो रास है, शरद पूर्णिमा फिर आवेगी। तो ये दशमी एकादशी से लेकर के और ये पूर्णिमा तक। तो वैसे रास का जो प्रसंग है पूरे कार्तिक तक चलेगा, क्योंकि इसको कहते हैं शरद ऋतु। आश्विन मास और कार्तिक मास का नाम है शरद ऋतु। ये 2 महीना है। इसमें रास रस का प्रियालाल जो है भांति भांति से आस्वादन करते हैं। और चाहे तो आज भी शरद ऋतु का ही प्रारंभ है, मैंने आश्विन मास जो है जिसमें कि 17 दिन 18 दिन आज निकल गए, तो रास रस का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन एक विजयादशमी का जो प्रसंग है वो आ जाए उसके बाद। उसके पहले हम लोग श्री धाम वृंदावन में होने वाली प्रिया प्रथम बड़ी सुंदर अति मधुर लीलाएं हैं, उनकी छटाएं हैं, कुछ संतों के तजनित अनुभव हैं और सहसों का कुछ प्रकरण है। जैसे मेरी संपत्ति सहज किशोर, सदा प्राण प्रतिपालक कोरी, गुणन उजागर नागर गोरी, सुख सागर आगर रस गोरी, जीव निरखत निशा अहोरी, पलक ओट बितवे नहीं थोरी। ये बोलन जो है, ये बोलन लाल जी की हृदय की जो इलाका है, उनके हृदय की जो मनोरथ है, ये प्रिया जो से एकांत में वो अपनी बात वो कह रहे हैं। किससे? तो हरि प्रिया से किसी से कह रहे हैं। सखी प्रिया जो और ऋषि शेखरलाल जी ने कुंज मंदिर में विराजमान है, बगल में है श्री हरि प्रिया से। तो अपने हृदय की बात वो प्रिया हरि प्रिया सखी के माध्यम से ऋषि शेखरलाल जी बता रहे हैं कि सखी प्रिया जी मुझे कितनी प्यारी लगती हैं, उनसे मुझे कैसी अतिशय प्रीति है और मेरी चित्त की स्थिति कैसी है, मन की स्थिति कैसी है, आंखें हमारी कहाँ लगती हैं। प्रिया जी में रोम रोम को कितनी प्यारी लगती हैं। कहने के तो ऐसे कह देते कि रोम रोम जो रसना होई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। क्योंकि जो महावाणी जी में जो वर्णन है सब निकुंज की अंतर्गत की लीला है, सब निवृत्त निकुंज की लीला है। और श्री धाम वृंदावन के अंतर्गत होने वाली जो लीला है और सदा सर्वदा प्रिय इस प्रकार का जो विलास, इस प्रकार का केवल क्रीड़ा कलोल कर रहे हैं और सहचरी उनको निरंतर दर्शन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, पान कर रही हैं, तृप्त नहीं हो रही। उन्हीं का प्रसाद हम लोगों के हाथ में एक ग्रंथ है, उन सखियों की कृपा प्रसाद है, प्रिया जी की कृपा प्रसाद है। नहीं तो आज ही हम लोग पाठ किए थे ना कि दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई, तो निकल की दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हे साधक वर्ग, हे साधो वर्ग,
हे वैष्णव वर्ग, कि वो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु तुम्हारे हाथ में सुलभ हो गई है। वो क्या है? तो निकुंज मंदिर की सुंदर रस धारा है और रस वैभव है, वो तुम्हारे हाथ में ग्रंथ रूप में प्रकट है। इसका जितना आस्वादन कर सको, जितना लाभ ले लो तो ले लो, नहीं तो वस्तु जो देते हैं, वस्तु में कुछ घटने वाली, इसमें कुछ इसका कुछ खराब बिगड़ने वाला नहीं, बिगड़ जाएगा अपना। तो दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ वही तो हित चित्त ही नहीं तो हित इष्ट हो। मेरी संपत्ति सहज की सोई, मेरी संपत्ति सहज की सोई, सदा प्राण प्रति पालक मोरी, प्राण प्रति पालक मोरी, गुणन वो जागर नागरी गोरी, नागरी गोरी, दुख सागर रस भोरी, सागर रस भोरी, गुण आगर सुख सागर, सुख सागर रस भोरी, सागर रस भोरी, जीवोनि रखत निसाया होरी, रखत निसाया होरी, अलकवट बीत वे नहीं थोड़ी, अलकवट बीत नहीं थोड़ी, अलकवट बीत नहीं थोड़ी, गुणन वो जागर नागरी गोरी, गुणन वो जागर नागरी गोरी, दुख सागर रस भोरी, सुख सागर रस भोरी, जीवोनि रखत निसाया होरी, जीवोनि रखत निसाया होरी, अलकवट बीत वे नहीं थोड़ी, अलकवट बीत वे नहीं थोड़ी। इसलिए श्री धाम वृंदावन में जो सुखी वृंद है, सखियों की स्थिति कैसी है, प्यारे की, मैंने कहते हैं कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रही नदी। जैसे कोई महा स्नेह का, अनुराग का समुद्र है और उसमें मराल और मराली, प्रिया जो मराली है और श्री श्याम सुंदर जो है वे मराल हैं, और सहचरी वृंद मानो इस मराल और मराली की जो रस्में केली है उनको ही पान करना, ये मीनवत पान करना। ये श्री धाम वृंदावन में ये भूख इनको तो निष्दिन ऐसे ही, इनका निरंतर दिन और रात, रात और दिन, और हर एक ऋतु में इनकी स्थिति ऐसी है कि जब भी संकेत कर रहे हैं
ये मानो श्री हरिप्रिया जो संकेत कर रही हैं कि हे जीव, जैसे हम सखियों की स्थिति है कि जीवों निरखत निशा, कि प्यारे की स्थिति में प्यारे अपनी बात कह रहे हैं, इसकी स्त्री मुझे इतनी प्रियकर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि बस निरंतर यही लालसा रहती है, यही अभिलाषा रहती है कि जीवों निरखत निशा अहोरी, दिन रात इनकी मुखार बिंद की माधुरी जो है उनके देखते रहे, निहारते रहे। और मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरा जो वैभव है मेरी संपदा है, मेरी संपत्ति ये श्यामा जो है किशोरी मणि है। जैसे एक लोभी जो है या कोई रंग होता है, रंग माने निर्धन, निर्धन को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए, उसका चित्त, उसका मन, उसकी सारी वृत्तियां उसको सार संभाल करने में, छुपाने में लगी रहती हैं, उसका एक एक जो रोम रोम उसी को संभालने में लगा रहता है, उससे अनंत गुना ज्यादा ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी सम्मने उनसे अनंत गुना ज्यादा प्रियकर मुझे प्रियाई लगती हैं। मेरे हृदय की, मेरे आंखों की, मेरे रोम रोम की, मेरे तन की, मेरे मन की और कोई दिव्याति दिव्य सरस आनंदित करने वाली कोई संपत्ति है तो वह है किशोरी मणि लाडली जो रस भी श्री राधा जो गाई रे हो गाई रे, रस भी श्री राधा जो गाई रे हो गाई रे हो, मोहन जाके आदि संभालने वाली अगर कोई चीज है, उपासना करने वाली अगर कोई चीज है, सेवा करने वाली कोई चीज है, याद करने वाली अगर कोई चीज है, पान करने वाली चीज है तो श्यामा श्याम की माधुरी। साधक को कुछ समय बांध करके, सवेरे कुछ समय, दोपहर में कुछ समय, संध्या में कुछ समय, और जो इसी के लिए वृंदावन आए हैं उनके लिए फिर क्या कहना। नहीं तो देखिए गीता जी ठाकुर जी कितनी बात नहीं है, कितनी बढ़िया बात कही है। मई ये वो मन आधस्व, सारा की सार बात है कि मेरे में मन को लगा दो। मई ये वो मन आधस्व, मई बुद्धि निवेश है, मेरे में अपनी बुद्धि को लगा दे। मेरे मतलब ठाकुर जी के सामने खड़े हैं और उनका रूप कैसा है, तो कोटि कंद दर्भ दलन। तो मैं ये वो मन कि अर्जुन तुम अपनी बुद्धि को, अपने मन को मेरे में लगा दो। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? उन्होंने पूछा कि ऐसा करने से क्या होगा? तो कह रहे हैं कि तुम मेरे में निवास करेगा। जीवित अवस्था में और पधारने के बाद में मेरे में निवास करने का मतलब मुझे आनंद स्वरूप में सदा आनंद का आस्वादन करता, आनंद स्वरूप तू भी हो जाएगा। तू तेरा भी सारा दुख जो है, विषाद है, वो खत्म हो जाएगा।
जीवन मुक्त हो जाएगा। तो मई ये आदस्व मई बुद्धि निवसिष्यसि मय्येव, तो तुम मेरे में ही निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वं न संशय, इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। मैंने तो मेरे से विलग नहीं हो सकता। तात्पर्य ये है कि हम लोग क्रिया प्रतम की श्री श्यामा श्याम के माधुरी को, उनकी शोभा को, उनके केली को, लीला को आस्वादन करेंगे। और देखिए कि क्या बात है, उसके बाद छोड़ दीजिए। वृंदावन का तो यही रस जो है अद्वितीय रस है। क्रिया प्रतम की जो केली है, शोभा है, लीला है, क्योंकि जो श्यामा श्याम की सहचरी वृंद है वो निरंतर इसी रस में डूबी हुई है, पगी हुई है। और वही कृपा प्रसाद हम लोगों को उन्होंने प्रदान किया वाणी ग्रंथों के रूप में। मानव वो संकेत कर रहे हैं कि ही साधक वर्ग चाहत हो जो कह पद परम प्रवेश कियो, तो यह मन बच तो यह मन बच प्रीति के प्रगानी। इससे भागने से काम बनने वाला नहीं है, इससे जूझने से काम बनेगा। कुछ समय में क्रिया प्रथम की सुंदर माधुरी को आस्वादन करने का, अगर कुछ समय तक करते रहेंगे तो चलते फिरते आपके सामने आने लग जाएगा। चिंतन में बहुत बड़ी ताकत होती है, बड़ा भारी शक्ति, बड़ी भारी शक्ति होती है। एक बार की बात है, बहुत दिन पहले की बात होगी। हमारे जो महाराज जी हैं जब भजन कर रहे थे रंग महल, ये रंग महल यहाँ पे कभी जाकर दर्शन करना आपको, उसमें प्रियासन बाबा रहकर भजन किए थे। प्रियासन बाबा महाराज कम से कम आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले उसमें रहकर भजन। अब तो खंडहती से पड़ा हुआ है, उसमें रहते हैं वैसे। तो उसमें बाबा भजन करते थे। तो देखिए वो बहुत नाम जाप करते थे। और महावाणी जी तो कहते थे कंठस्थ थे। महावाणी जी, जुगल शतक और रसिकों की जो वाणी है, जैसे भगवत रसिक जी की 84 जी हैं, राधा सुधा जी के वृंदावन में बहुत सारे श्लोक जो उनको प्यारे लगते थे। श्री ध्रुवदास जी महाराज की 42 लीला आदि, स्वामी जी की वाणी, अष्टाचार्यों की वाणी, जो उनके कुछ वाणी से उनको प्यारे लगते थे, अच्छे लगते थे। तो उनको तो बाबा बताते थे कि केवल इसी में उनको मतलब ऐसी स्फूर्ति हो गई दयातन के रूप माधुरी की, तिलक घिसते जल डाल करके। एक तो नहाने में बहुत देर हो जाती है, 10-11 तक नहाने बच जाते हैं। चुपचाप बैठ करके स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद फिर चलो भाई नहा लेते हैं। वो कहते थे कि मुझे प्रिया प्रीतम की छवि को हटाने के लिए, माली के बच्चे होते हैं छोटे माली के बच्चे, कंची खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे, कबड्डी खेलते थे। तो किसी ने देखो बाबा जी कबड्डी खेला है, तो उनको बाबा ने बुलाया, श्री विशाखासन बाबा जी ने, अरे भाई तो कबड्डी खेल रहा है बेटा, बच्चों ने तो कंची खेला है, गिल्ली डंडा खेला है। तो उन्होंने कहा बाबा आपकी कृपा से वो प्रिया प्रीतम की जो छटा मेरे आंखों से हटती नहीं, तो मैं उसको हटाने के लिए खेलता हूँ। ये हट जाता कुछ काम, तिलक घिसता हूँ और आंखों के सामने दिखते हैं, तिलक सूख जाता है। फिर पानी डालता हूँ, फिर घिसता हूँ, फिर सूख जाता है, फिर डालता हूँ। 12 बज जावे, 1 बज जावे ऐसे। तो ये ऐसे नहीं रह गया। 3.5 लाख नाम जाप बताओ जो 15-16 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में करेगा। और आश्रम में बहुत सेवा करके, बड़ी बड़ी भगवानियों को मांझ करके, रसोई को धो करके, रसोई में जितने बर्तन होते हैं 50 मूर्तियों के लिए होते हैं, तो फिर भजन करते हैं। तो नाम स्मरण करने से और लीलाओं पदों का आस्वादन करने से प्रिया प्रीतम की माधुरी वो सामने आ जाती है। प्रेम प्रवाह करे दो प्यारे, निकसद नाही न कब हो गई। तो बताते थे कौन सी आ जाती है, तो राधा भज सुधा सिंधु नमो नित्य। क्योंकि 12 बज जाता, मेरे को ये श्लोक से आगे नहीं बढ़ा जाता।
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुन्तमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे। जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल पिऔर रुचिकारी श्री वृंदावनेश्वरी रस सिंधु बिहारी रचियो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अतिभारी अर्प्यो पिय पाय के निज सुधारी। जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल पिऔर रुचिकारी। हे बड़भागी गोपाल, हे बड़भागी श्याम सुंदर, हे बड़भागी गोविंद, तुम इस गोविंद लोचन वितृप्त चिकोर पेयम सिंचन मधुपुत्र सांद्र चंद्रिको गई है श्री राधिका वदन चंद्र। जानते हैं करुणे से मेरी संपत्ति जैसे रसिक शेखर लाल जी निधनी जो धन पायन, निधनी जो धन पायन छाड़त लाड़त लालच लागे। जैसे निधनी को निर्धन को धन मिल जाए तो उसका मन, उसका चित्त, उसके रोम रोम बुद्धि विवेक सब उसी में जाके विलीन हो जाती है। उसका एक एक पल पर उसके साथ संभाल। ऐसे मान लो इतना सबको कुछ होना होना कुछ मिल जाए, बहुत गरीब हो तो उसको 50 तरह के संकट पैदा हो जाते हैं। सोचता है पता नहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, किसी को जान तो नहीं गया, तो उसको हो सकता बक्सा में रखेगा तो बक्सा के पास किसी को जाने नहीं देगा। अगर कहीं घर से बाहर चला गया तो उसका मन उसी में लगा तो पता नहीं कोई आ तो नहीं गया, कोई खोल तो नहीं लिया, किसी ने देख तो नहीं लिया। काम करेगा और लेकिन उसका मन लगा रहता है, मैंने हमेशा उसको उसका मन जो है उसी में फंसा देता है। तो क्या उसको निधनी, निधनी जो धन पाए ना छाड़ कि निधनी को कोई संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए तो कैसे उसका रोम रोम उसी में पड़ जाता है। और उसका लाल उस धन का तो यही तो लाल करता है, देखता है, छूता है, खोलता है, निहारता है, फिर उसको धर देता है। फिर तो कुछ देर के बाद अगर फिर देखता है किसी ने ले तो नहीं लिया, किसी ने देख तो नहीं लिया, किसी ने समझ तो नहीं लिया, धन का दुलार करता है। निधनी ज्यों धन पाए न छाड़त लाड़त लालच लागे। जैसे जैसे उसके प्रति उसकी आत्मीयता बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी मानो धनी है और रसिकनी लाडली जो उनके धन है, उनकी संपदा है, उनकी संपत्ति है, उनके वैभव। और ये दोनों की जो रसमें शोभा है, केली है श्री धाम वृंदावन की, इसकी दर्शिका है सहचरी। और इससे बड़ी कोई और उपलब्धि इस मनुष्य जीवन की और कोई उपलब्धि नहीं है। जो सहचरी वृंद उनकी निरंतर सेवा कर रही है, परिचर्या कर रही है, नहीं तो रहती जो अनुदिन संग क्यों रहती फिर भोरी हुई सी बाबरी सी समर समर के प्रिया विक्रम की सेवा करती रहती है, मुख में आती रहती है। दर्पण दर्पण लय दिख रावत दर्पा कंद पागी तिलक समाज अचित लगाए लगाए लड़को पीमत पानी बार किया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं हर प्रिया से कृष्ण, प्रिया जो यद्यपि उनके अंक में विराजमान है और एक जो उनकी भुजा है उनकी ग्रीवा में है और एक उनके सुंदर कभी आंखों के उंगलियां हैं, मैंने कबों के श्याम श्यामा। और इतनी मतलब मैंने बातें हैं जो प्रेम जनित जो आनंद हृदय में समा नहीं रहा है तो अवमुख से वो प्रकट हो रहा है। तो कोई ना किसी ने किसी साझा करेंगे ना, इसको शेयर करें ना कहते हैं, तो किसी को होती किसी को बताओ, किसी को कहें, तो किसी को क्या बगल में ना प्यारी सखी देखें खड़ी, वहीं पे सखी हरि प्रिया सखी हैं।
सखी श्री हरि प्रिया प्रवीणी। जहाँ तत्पर वो प्रियालाल सुंदर माधुरी अवलोकन करते हुए भांति भांति से उनका सेवन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज सखी स्वाभाविक, जैसे श्वास की गति स्वाभाविक है, नाड़ी की गति स्वाभाविक है, पलकों की गति स्वाभाविक है, तो जैसे ये नैसर्गिक ये जो बातें हो रही हैं, ठीक इसे कह रहे कि सहज स्वाभाविक बिना किसी आयास के हरिप्रिय मुझे प्रिया की मेरी सर्वोपरि संपत्ति, मेरी संपत्ति सहज किशोरी सदा प्राण प्रतिपालक होगी। सच पूछे तो इनसे मेरे प्राणों का प्रत्येक क्षण में पुष्टि होती है, तुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है इनके दर्शन से, स्पर्शन से। तो ये प्रियालाल की सुंदर जो है खड़ा है, और साधक बन क्या करें, उनकी ऐसी माधुरी सुंदर पर्यंक है, सुंदर कुंज है, सुंदर झाड़ फान, सुंदर कदली रोपण है, कदल स्थापित है, गंधनवार है, ध्वजा है, पताका, झालर है, झूमर है, और सुंदर अंदर में सुंदर सुबेशर पर्यंक है, इसके प्रिया के विराजमान है, और हरिप्रिया जो पास में है, और अन्य लाखों की तादाद में जो सहचरी है, लाखों कोई पीली, कोई नीली, कोई हरी, कोई श्वेत, कोई गाढ़ी पीली, कोई हल्के लाल, हल्के श्वेत, हल्के हरे, ककरेजी, शोषणी, बैगनी, रंग बिरंगे वर्ण सारी तन पहिरे, लागत वर्ण सुहाई। ऐसी सुंदर सुंदर जो वस्त्राभूषण उसमें 16 श्रृंगार सम्मिलन करता है, और सुंदर कितनी बढ़िया शोभा होती है कि हाथ सुंदर जो गोद में पीड़ा जो लंबी से है, चौंसेदार, वो हंडीदार होती है ना, गोलाकार वर्तुलाकार, और सुंदर बड़ी सोने की तार हैं, और उनकी जो उंगलियां हैं वो जो अनुरंजित हैं, उसमें मुद्रिकाएं हैं, और बड़ी सुंदर गोद में एक दिव्य अदा से मतलब ग्रीवा को मोड़ करके बैठी हुई हैं, और कज्जल नैनी है, पीक बहनी है, विधु बदनी है, और चुन कुंतल वाली है, और फिर बादरी है, सुबह नासा में मुक्ता आंदोलित हो रहा है, और ग्रीवा मतलब नख शीर्षिक पर्यंत, और प्रिया प्रीतम की ऐसी छटा प्यारे जो हरि प्रिया के तो मुड़ करके और ज्ञापन करा रहे, क्या कह रहे हैं कि बरसत सरसत ही रहे जो सूरज रस को मूल, निमिष न सभी नैनान तेरी न्यारी हो सकाय। सखी प्रिया जी की कृपा तो ऐसी बरसती रहती है जैसे सूर्य नारायण जो है वो कमल को पोषित करते रहते हैं, ठीक ऐसे प्रिया जी का जो ये पूषण रूप जो मुख है, और मेरा मुख जो मानो कमल है, सदा जो है मेरे हृदय मुख रूप कमल को ये सदा प्रस्फुटित रखते हैं, विकसशील रखते हैं, खिला रहता है। निसदिन बरसत सरसत ही रहे जो सूरज रस को मोल, निमिषन सभी नयनान तेरी न्यारी हो सकाय। ये प्रिया जी की जो माधुरी है, इनकी जो सुंदरता है सभी मेरी जो आंखों से क्षण भर के लिए भी विलग नहीं होती है। मैं तुझे, तू मेरी श्री हरि प्रिया है, ताते कहते हो तो मेरी ऐसी सुंदर यहाँ क्रीड़ा हो रही है मानो परसत, और नैन नैन मिलाव नहीं कही कही बैन रसाल, बदन बिलोकन बैन आकार, कबहू श्याम श्यामा दसमान से। ऐसी सुंदर लीला प्रिया प्रथम आस्वादन कर रहे हैं, क्रीड़ा परायण है, और उसी में
अत्यंत जैसे तज जनित विहार जनित जो आनंद है, सुख है, वो जो है हृदय में समा नहीं रहा है। तो वो जो बातें हैं, वो जो मिठास है, वो जो माधुरी है, रसिक से प्रहलाद जी ने अपनी हरिप्रिया से किसी कह रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसे कहते हैं कि कहिए जो कहन की या अंतर्गत की सुनसरने भावत नाहिन, कि महान कुंज की लीला है, समझ रहे, बहुत अंतर्गत लीला है। और खास करके सखियों का वैभव है। सखी जन इसका आस्वादन करती हैं, सखी जन इनका पान करती हैं, इनका गान करती हैं, इनका आस्वादन करती हैं। और वृंदावन का वैभव ये रास विहार में रस विस्तार में पिय उरधारिणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन रोचनी मम शरण। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन रोचनी मम शरण। भगवती भूपिका मम शरणं। भागवत भूपिका मम शरणं। आरोहण अवरोहण, तो इन्हीं बातों को जैसे कह सकते हैं जय नमो, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुधार, जय नमो उरज सुधारनी, जय नमो मणिगण हारनी, जय नमो जय हरि हेम की, जय नमो मूर्ति प्रेम की, जय नमो हंसक अनबटा, जय नमो सुरत सुरदटा, अनबट विषयन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान। अरुण वर्ण में दीराजत है ललित भाल छवि जाल, सहज सलोने सोहने जाहि देखत मोहे है। ये जो है संपत्ति को मानो लाड़ कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, बारंबार उनका आस्वादन कर रहे हैं। और ऐसे जो श्यामा श्याम लीला परायण है, उसकी धारा बह रही है, उसमें मानो ये प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब रस में केली है रही है। और लाखों की तादाद में सहचर्य वृंद कैसी रसपकी जो मधुमक्खी है, जैसे शहद में वो मधुमक्खियाँ छिपती रहती हैं, वैसे मानो कुंजे कोई छोटी नहीं है, विशाल कुंजे हैं, छोटे छोटे बरामदे हैं और बड़े बड़े जंगले हैं। उन जंगलान के माध्यम से चीखों के अत्यंत करीब से प्रिया प्रीतम के एकदम नजदीक से, जैसे निरखी नगीचन भाव विवेश, नगीचन सखी कहलाती है, मैं नजदीक में रहने वाली। तो सहचरी बनते हैं अपने मैंने कि मैं प्रिया जी की सखी हूँ, मैं प्रिया जी की फलानी सखी हूँ, इस भाव से भावित हैं। और प्रिया प्रीतम की जो सुंदर सुंदर जो केली है वो दर्शन कर रही हैं। तो लाल जी निक मुड़ करके और श्री हरि प्रिया जी से कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी सदा प्राण प्रतिपालक मोरी। सखी इनकी जो गौर कांति है, मृदुलता है, इनकी जो ढरारी ढरारी विशाल विशाल जो अखियों की शोभा है, पलकों की शोभा है, बरौनियों की शोभा है, मसीह की जो रेख है, पत्थर की रचना है, और उन्नत चौरस जो है, भाल पटल है, और चूर्ण कुंतल जो ठहरा रही है, सीधी सीधी हवा चल रही है, उससे जो घनकुंज बदरिया चलत परस्पर चलत पवनिया सीधे सीधे अलग घनकुंज बदरिया तामे वैसती सर्वत सुधार सम जब कन
धीरे धीरे। तो मेरी संपत्ति सहज किशोरी सदा प्राण प्रतिपालक, सारी बातों की बातें यहाँ ठाकुर जी ने कह दी है कि सदा मैंने हमेशा से निरंतर अनादिकाल से सभी जी हमारे प्राणों को पोषण करती रहते हैं, मन को आनंदित रखती है, चित्त को सुख के सिंधु में डुबाए। मैंने कहा ऐसा अद्भुत इनका सौंदर्य है, ऐसा ऐसे इनके दिव्य अंग का लावण्य है, ऐसी मृदुलता है, ऐसी सुकुमारता है कि मेरा रोम 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 जो रसना होई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सर्वेश्वरी सदा आशीष करतो ही बसती, सदा आशीष करतो ही। तो सदा प्राण प्रतिपालक कह रहे हैं कि माधुरी को देख करके नेत्र खुश होते रहते हैं, कर कमल जो दिव्य उनके जो है स्पर्श जनित आनंद से खुश होते रहते हैं, भुजाएं जो है वो परिलंबन के कारण खुश होती रहती हैं, और मन जो है मनन करके चित्त जो है देख करके चित्त के चिंतन करता है। चित्त का कार्य है चिंतन, जो देखता है उसको बारम्बार बारम्बार फिर उसकी आकृति खींच लेता है, मानो फोटो खींच लेता है। अब मन उसका मनन करता है, बुद्धि निर्णय देती है। तो इस जितने भी अंतःकरण है सब श्री प्रिया जो कि एक एक शोभा में पग रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि सदा प्राण प्रतिपालक कोरी कोरी, माने ये श्यामा जी जो है सदा सर्वदा मेरे प्राणों की जो भूख है उसको आहार देती रहती है, पोषण करती रहती है, तुष्ट करती रहती है। सदा प्राण प्रतिपालक कोरी और गुणन उजागर नागर गोरी। सभी इनकी दिव्य गुण के वो छिपे हुए नहीं है, वो बड़े ही सुंदर हैं और मनमोहक हैं, सरस हैं, आनंदकर हैं। सदा गुणन उजागर, इनके जो गुण है उजागर है, प्रकट है। वो गुण क्या है? तो सहज इनकी जो रसमयी चितवन एक गुण है, अधरों पे सदा सर्वदा मुस्कान रहती है, रह तो प्रसन्न सदा ये मुख हासी, सदा प्रसन्न बदन है। प्रिया प्रसन्न बदनी को वैभव भांति न भराजेरी, रंग वेद में रंग भरे तो श्री हरि प्रिया विराजे। देखिए आप बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, अभी चाहे तो आप 84 को उसके परिक्रमा दे सकते हैं, चाहे तो बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, बहुत बड़ी संस्था को भी चला सकते हैं, लेकिन चुपचाप बैठ करके और ऐसी माधुरी को आस्वादन करना सबके बस की बात नहीं। ललन की बतियां चौन सनी, गोरी के गुण अगर बिलो लाड़िलो, गोरी के गुण अगर बिलो। प्रिया जो अंग में विराजमान है और उसी के शेखर लाल की गर्भ माने खुशी की कोई माने उनकी एक आनंद की कोई सीमा की मैं कितना बड़ा भागी हूँ। ऐसी जो प्रिय जो है, ऐसी स्वामी, ऐसी लाडली जो है हमारे अंक में विराजमान है, तो फुल्लित हो रहा है रोम रोम। मैंने जैसे प्रिया जो है ना वैसी गुण गर्वीली, छैल छबीली, रंग रंगीली श्री राधे वैसी छैल छबीलो रसिका रसीलो, गर्भ गहीलो सुहान तो, छैल छबीलो रंग रंगीलो, गर्भ गहीलो सुहान तो, माथे मुकुट मनोहर
सलिबान कौन स्मरण ये बहुत आसान और बहुत भारी कठिन, और इनके स्मरण किए बिना ये जो जन्म जन्म की बीमारी हो जाने वाली नहीं, बहुत कठिन। और इनके स्मरण से सहज में देखिए ऐसा शास्त्रों को बहुत सारी बातें वर्णन की गई, बहुत सारी। देखिए स्मरण का क्या फल होता है, जिंदगी ये विषय कुछ अलग है, वो विषय कुछ अलग है। ये प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला का जो स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, याद करते हैं, तो श्री प्रिया प्रीतम की सखियों के कृपा भाजन होते हैं। वे राधा भक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हो? राधा भक्त। और श्री राधा जुगल के भक्त कहलाते हैं। और जुगल भक्त की परिणति किसमें होती है? श्री हरिप्रिया हेतु संग लसही परम धाम परिक्रम दिवसही। श्री हरिप्रिया हेतु संग लसही, परम धाम जहाँ प्रिया प्रथम नित्य लीला परायण है वहाँ। अब कोई कहे हमने तो देखा नहीं, अरे भाई तेरा अधिकार कहाँ है, तो देख लेगा। प्रिया जो की सखी बन के कोई जाएगा तो सब समानस वो देख लेगा क्या? कैसे देख लेगा? उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि को चाहिए ना। आप जो यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा पधारते हैं तो कौन उनको देख पाता? कोई दिल नहीं देख पाता है, समझ पाता है, नहीं देख पाता, क्योंकि उसके लिए अधिकृति भी चाहिए ना, वैसा हृदय पवित्र भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए, नहीं कैसे देखने? एक देखेंगे भाई बोल रहे थे, पधार गए, निश्चिष्ट हो गए, स्वरूप हो गए, और फिर उनको लकड़ी भी घर के कंडा भी घर के उनके शरीर को दाह संस्कार कर दिया गया। अरे भाई हमने तो यही देखा, क्योंकि आपकी सामर्थ्य के लिए यही देखेंगे ना। और दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य शक्ति भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, भजन चाहिए उसके लिए। जैसे देखिए श्री हनुमान प्रसाद कोट्यार्य महाराज का जब पार्थिव शरीर शांत हुआ तो 3 मूर्ति ने देखा था उनको। क्या पूरे भाग मूर्ति नहीं आदमी थे क्या? तो 3 को अनुभव हुआ था। एक श्री परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, एक पूज्य श्री दया प्रसाद पंडित जी महाराज, और एक राधापुर में कोई महात्मा थे। और भी तो बहुत होंगे ना, कोई सीमा भी क्या? गोरखपुर में कितने होंगे? लाखों की तादाद में उनके भक्त होंगे। अब वो कहे भाई हमको तो नहीं दिखा था, नहीं दिखा, वैसी सामर्थ्य नहीं होगी इसलिए नहीं दिखा होगा। इसी तरह बहुत संत महात्मा पढ़ाते हैं, सबको अनुभव में नहीं आते। तो इसका मतलब हमारे अनुभव में नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? तो हमको प्राप्ति नहीं हुई, सो बात नहीं। तो जो प्रियालाल की ऐसी सुंदर माधुरी आस्वादन करेंगे, वो चूंकि सखियों का कार्य कर रहे हैं, सखियों के भाव से भावित हैं, और प्रिया जी की महती जब तक राधा रानी कृपा नहीं होगी ना, तब तक इसमें मन ही नहीं लगेगा। ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, रुचि की नहीं, भावेगी नहीं, काटने दौड़ेगी, काटने मन उचाट हो जाएगा, रस नहीं आएगा, दूसरा काम करने लग जाएगा। और इसमें मन लगे तो बस एकमात्र बस जिन पे श्री हरि प्रिया की अनुकंपा जो विशेष, जिन पे श्री हरि प्रिया की अनुकंपा जो विशेष, सोई रस को पावही नाही न बुद्धि प्रवेश, सोई रस को पावही नाही न बुद्धि प्रवेश। बुद्धि का प्रवेश ही नहीं, बुद्धि जड़ है, माइक है, कैसे प्रवेश करता है? तो गुणन उजागरी नागरी, गुणन मैंने प्रिया के गुण क्या है? ये गुण छुपे हुए नहीं है, छुपे हुए बहुत है, सबके लिए उजागर नहीं है, सखियों के लिए छुपे हुए नहीं है। जो इस प्रकार के साधक हैं उनके लिए छुपे हुए, जो सखी भाव के साधक हैं
उनके लिए क्या है, नहीं सका प्रिया जो कि प्रायः पल पल में, क्षण क्षण में, मिनट मिनट में उनके लिए मंद मंद मुस्कान को दर्शन करते हैं, बिंबाधर को दर्शन करते हैं, चिरुत प्रदेश की चरण कुंतल और लंबी सी जो है बेड़ी या गोरी की एड़ी लाल, जे हरि नूपुर चरण पृष्ठ पर रतन जटित पदपान, अनवट विचयन की छवि देखत मोहत रसिक आरोहण अवरोहण तरत रहते गए। भगवत रसिक अनन्य के, जो रसिक अनन्य है, धन्य धन दो उनके बड़े जो नयन है धन्यवादार हैं, जो प्रिया जी कभी अनवट, कभी रंगी हुई रंजित अंगुलियों को, कभी चरण कभी को, कभी पदपान को, कभी अनवट को, एक बिछिया को, कभी सुंदर चरण कमल, कभी सुंदर पिंडली है, सुंदर लहंगी से आवृत सुंदर छटा है, कभी छेड़कटे प्रदेश है, कभी नाभि देश है, कभी सुंदर सुंदर बेड़ी है, सुंदर माला जो धारण कर रखी है, रुरकत हार उतंग कुचंकर नूपुर किंकिन कल बाजे, कभी सुंदर जो प्रिया के कर संचालन किया था है, सुंदर सुंदर चरिकाएं हैं, बले हैं। यही इस सखी में क्या है, जीवन है, और इस प्रकार के जो साधक है उनका मानो आहार, उनका इतना ही जीवन है। वृंदावन की छवि है जैसी, कापी कहीं आत है तैसी, पल पल छवि और की औरें, पल पल छवि और की औरें, सुध नहीं रहन देत सिर मोरे, सुधी नहीं रहन देत सिर मोरे। तो प्रिया देवी के गुण क्या है कि गोरे अंग वाली है, गोरांगी एक हो गया, सुंदर सुंदर उनके सुडौल सुडौल जो है, सुंदर गोर गोर मृदुल मृदुल और भुजाएं हैं जो बड़ी दीप्ति से दिखते हैं, सुंदर जो है वो कम्बू कंठी है, ये गुण है उनके, और सुंदर जो है मृग नैनी है, ये गुण है उनके, चंचल के नेत्र गुण है उनके, पलकें जो है कमल दल जैसी है, गुण है उनके, नेत्र गोला के श्याम वर्ण के हैं, अरुण वर्ण के हैं और उज्ज्वल वर्ण के, ये क्या है उनके गुण। और आंखें अनियारी है, क्या है गुण है, उसमें जो अंजन के रेख बने हुए गुण है, वो आंखें खुलती हैं बंद होती हैं, गुण है, उससे प्रेम भरी चितवन से देखती हैं, सब गुण है, मीठी सुंदर बोली बोलती है, गुण है, और सुंदर जो ग्रीवा मोड़ के नयन अनेकी कोष जब चितई कजरा गया, इसको क्या करें तो सब पहले गुण न उजागर, नागरी नागरी भारी चित्र, नागरी और कैसी है गोरांगी है, किशोरी मणि है, नागरी गोरी सुख सागर, आगर गुण आगर, गुण न उजागर नागरी गोरी सुख सागर आगर रस, वो मानो सुख की सागर है, सुख की सागर। आनंद के सिंधु है, सुख के सिंधु है, रस के मानो सिंधु है, लेकिन कब जब इनका स्वादन करेंगे तब, जब इनका अमृत पिएंगे तो विष बाहर निकलेगा, विकार बाहर निकलेंगे तब बातें पता लगेगी, नहीं तो कहते हैं सावधान बारिश कसेगी, ऐसे लगता है सब हमारे जैसे है, लगता है कि सब ऐसे ही है, क्योंकि हम वैसे ही, इसलिए लगता है कि सब हमारे जैसे ही। देखिए आप भजन करेंगे तो कोई इसी बात के आप मोटे हो जाएंगे, समझ गए, नहीं भजन करेंगे आपकी 6 इंच हाइट बढ़ जाएगी, उसके बाद नहीं, हाँ लेकिन एक बात आ जाएगी, तो आंखें बताएंगे हो सकता है, आंखें भी क्या बताएंगे, नैना देख है, गुणन उजागर नागरी गोरी सुख सागर, सुख सिंधु स्वरूपा है, सुख सागर आगर रस गोरी रस
आनंद से युक्त है, सुख से युक्त है, चमत्कार से युक्त है, आश्चर्य में डालने वाली छटाएं हैं, किंग कर विमूढ़ कर देने वाली माधुरी है। आस्वादन करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि जीव निरखत निशाप। हमारी तो बस एक ही मन में बात रहती है कि मैं बस निरंतर इनकी जो रूप माधुरी है उनका अवलोकन करता रहूं, उनको प्रेक्षण करता रहूं, उनको निहारता, और हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं है। जीव सबसे बड़े आचार्य ठाकुर जी हैं। क्या है? रसिकाचार्य। मानो ये अपने पे रख करके और जीव को कहते, जीव के सबसे बड़े आचार्य ठाकुर जी। ये मानो हमें एक प्राकारांतर से उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव वर्ग, देखो मैं सदा सर्वदा रूप सिंधु में समाये आनंद में मग्न रहता हूँ। तू इस आनंद से क्यों वंचित रहना चाहता है? तू जुग जुगांतर से, जन्म जन्मांतर से वंचित है। अगर तू मेरी बात मान लेता ना तो तुझे कृतार्थ हो जाता। तो मान ठाकुर जी जो है पराकारांतर से, मैंने किसी एक माध्यम से, एक ब्याज से हमें उपदेश दे रहे हैं कि जीव निरखत है। हम सभी है प्रिय, हमारे मन में तो बस यही बात रहती है, मुझे और कुछ न सुहाय देने को जुगल, ये तो सखियों की बात है, और कुछ न सुहाय मेरी संपत्ति सहज किशोर जी नहीं। मेरे सर्वस मन स्वामी मोहि और न कछु सुहावे। मेरे सर्वस धन स्वामी मोहि और न कछु सुहावे। सबसे बड़े आचार्य हैं। ये मानो संकेत करते बच्चा तो भी अपनी वृत्ति ऐसे बना ले तो भारी सुखी हो जाएगा। हे साधक वर्ग, हे साधो, हे वैष्णवजन, हे आश्रित जन, बिना इसके मतलब ये फांसी टूटने वाली, कटने वाली जब तक जीव इसमें डूबता नहीं तब तो उसका कल्याण, सम्यक कल्याण नहीं होता, नहीं होता। जो तेरो मन चपल है तो ये विधि समझाए, चपल नहीं चित छोड़ रखी आशा चित्त। वो सारा काम होता है बैठ करके भजन करना, सबके बस की बात। आसन पे बैठ करके और प्रिया प्रथम क्या नाम ही लेना, नाम लेना कि छोटा मोटा काम नहीं है। बहुत बड़ा वीर होगा, बड़ा योद्धा होगा, वो बड़ा संयमी होगा, बड़ा उसको सबके बस की बात है। नहीं तो धक्का खाना सबको बढ़िया लगता है ना। यहाँ वहाँ हम लोग कई बार जब बाबा के संग रहते थे तो आज भी साथ मेरी बात करें तो कभी दुनिया कोई परिक्रमा देते, क्योंकि हम लोग को रिस्ट्रिक्शन था, बिल्कुल घूम नहीं सकते हो, जा नहीं सकते। ऐसे संत नहीं मिले तो साधक बिगड़ जाते। साधक जैसे जवान बेटी को माँ एकदम गाइड से रखती है ना, बार बार फटकार के दिन में 50 बार कहाँ तक रहेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ चलेगी, तो हमेशा खाम खा फटकारती। तो उसको लगता है सबसे बैरिन हमारी माँ है। सबसे बैरिन कौन है? यही दुनिया तो कोई बोले नहीं है, यही सबसे हमारे पीछे पड़ी रहती है। ऐसे अगर साधु की कृपा होगी तो साधु आपको कसेगा, कहीं घूमने नहीं देगा, चलने नहीं देगा, फिरने नहीं देगा, ताकने नहीं देगा,
बैठने नहीं देगा, सोने नहीं देगा, सकने नहीं देगा, हमेशा गाड़ी में रखेगा। तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते। तो कभी कभी वो फांके मार देते, मन में समझते ना करते, पता ना बाहर क्या बढ़ रहा हो, पता नहीं लोग क्या क्या लूट के ले आते होंगे। तो कभी छठे समाज से कभी किसी बहाने से बाबा एक ग्रंथ लेना है, तो ठीक है जाके 1.5 घंटे में आ जाना, ठीक है 2 घंटे में आ जाना, कथा के समय आ जाना। तो कई फांके, लेकिन जब जाते हैं यहाँ से निकल कर वहाँ छे पे धक्का धुक्की तो होती ना, फिर मन होता है देखो सचमुच में महाराज जो कहते हो सही बात, कहाँ से मिलता है, न दुकान देखने से, न गाड़ी देखने में सुख, न दीवार देखने में सुख, और बचते बचते फिर मन ही मनोर शरणागत हो गए, सही क्यों नहीं। तो बाबा श्री ध्रुवदास जी महाराज जो दोहा सुनाते थे कि बिछुरे फिरे सो भली नहीं, नेह गली छूट जा, रहे कहीं ठौर नहीं, जुगल चरण चित जान चित लाय। कि देख उछलना कूदना मेरे विषय ठीक बात नहीं, मैंने यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना, यूँ करना त्यों करना, ये बहिर्मुखी साधक के लक्षण सबको नहीं कह रहे भाई। मैंने जैसे बाबा सुनाते थे, चूंकि वो लोग शुरू से बैठ के भजन किए थे, तो कहीं बिछुरे फिरे, मैंने बाहर भागना, बिछुरे फिरे सो भली नहीं, नहीं है गली छूट जाए, भागेगा तो जो नहीं की जो रीति है परिपाटी है, इसे बड़ा अंतर पड़ेगा। अरे कहाँ जैसे कबहू श्याम श्यामा दसनाच, बैठ के देखो ना लूटो ना मेरे पर, लेकिन मैंने यहाँ तक जाने से पहले जैसे तो नहीं करते हैं, तो माया उसको भगाती, चल बाहर चल लड्डू बटू लेके आएंगे, और वहाँ जाके धक्का खाते। तो कह रहे बिछुरे फिरे सो भले नहीं, बाहर भागना ये साधक का लक्षण नहीं है, अंतर्मुखी आज समाधि के भीतर दर दर नहू बदला। सीधदास कह सीधदास सबका पिया सो सुमेरु अचल चला कहते हैं। तो भजन कराने वाला साधक भजन मिलते हैं, जो डांट के भजन करावे, लात चित्ता दे के भजन करावे, गाली दे के भजन करावे। हम लोग खुद पिटाई भी होती है कभी 2-4 थप्पड़ लग भी जाता था बढ़िया से। बिछुरे फिरे सो भली नहीं, नहीं गली छूट जाए, रहे एक ही ठोर गई। मैंने एक आसन पे बैठ करके करना भाई, तो मंगला करा, स्नान करा, श्रृंगार के प्रिया के वन बिहार की माधुरी है, ये माधुरी है, वो माधुरी है। तो ऐसे कहते थे, आप लोग बुरा न माने, क्यों तेरे को अच्छा नहीं लगता है क्या? प्रीतम प्यार ये रुस्ता नहीं है, इससे बड़ा कोई वहां से लौट के लाएगा क्या? इससे झाड़े आनंद लेके आएगा क्या? अंग अंग की अमित बुराई। शीश फूल सिख चंद्रिका, सदा बसोहि और सब जब चितवत लाडली, पियतन नैनन को। क्यों इतना बढ़िया नहीं लगते? कब हो के श्याम श्यामा दसनांश कच्छ हार छुवत भूज मूल, ये अखियां नमार नचाने, चोरा चोरी चलत कटाक्षण सबके परिषद कपूर, नैन नैन मिलाव है। इससे ज्यादा आनंद लुट के लाएगा बाहर से। तो मैंने सब भीतर है ना, कहते हैं कि वो सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन कर्म नहीं करना, उनको साधना नहीं करनी, बैठना नहीं है, तो कहीं नहीं उनकी झोली में आ रही है, समझ लेना, कहीं नहीं अंजलि में आकर तप करा ऊपर से।
तुम इस तरह वो कभी वस्तु देने के लिए तैयार है, ले भैया वो गारंटी लेने कि हम तुम्हें सखी बना देंगे। कह रहे ना कि या अनुक्रम करिजे अनुसर ही सनय सनय जगते निर्भरे और परम धाम परिकर नदी बसे। परम धाम श्री धाम वृंदावन, उसके परिकर, उनके परिकर कौन है? तो सहचरी भी उनके परिकर हैं। परम धाम परिकर नदी बसे ही सागर वर्ग, तो मेरी बात मान लेगा तो प्रिया को पंक्ति परिकर में तो बास करेगा ये। तो उन्होंने पूछा कोई एक सखी के नाम बताइए ना। तो कह रहे श्री हरिप्रिया हितु संग, हितु जी हैं हरिप्रिया जी। उस उनके परिकर में जाके संस्कृत में लस मन होता है शोभा पाना। लस शोभने कांतोच, शोभा पाना। उस परिकर में नहीं कहते आगे थोड़ी स्त्री वृद्धि करना, तो वहाँ जाके तो शोभा पाएगा। उसमें जाकर के हिल मिल करके हिल मिल हुल से हिले रखो लिखो श्री हरिप्रिया परिवेश। श्री हरिप्रिय पद पावनो अति दुर्लभ सो, बहुत विघन जगमगहि में मिलहि चले सुख हो। माने आचार्य गुरु संतों के सिद्धांत से मिल के जीवन जिएंगे तब जाके काम बनेगा। ऐसे काम बनने वाला कभी नहीं बनेगा, किसी काल में नहीं। श्री राम सुखदास जी महाराज ये बड़ी एक दिव्य बात है, वो कहते हैं कि जिस जन्म में तुम संतों की बात मान लोगे उस जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज तक तुम संतों की बात नहीं मान रहे हो, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हो गई। जिस जन्म में संत की बात बढ़िया से मान लोगे तो प्रेम चाहोगे तो प्रेम मिलेगा, मोक्ष चाहोगे मोक्ष मिलेगा, और परिकर में भर्ती होना चाहोगे तो भर्ती हो जाओगे। और नहीं मानोगे तो कुछ पाप करोगे, कुछ पुण्य करोगे, फिर आके वैष्णव बन जाओगे, तो चार माला फिर जपोगे, फिर पधारोगे, फिर जाकर आवागमन मिटने वाला। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। तो पुनः उजागर नागर गोरी, सुख सागर आगर रस गोरी, जीवो निर्घत निशा। कि देखिए लाल जी ठाकुर जी जो है हरिप्रिया जिसे कह रहे हैं, हरिप्रिय जीवो निर्घत निशा हो रही। हमारे मन में यही अभिलाषा निरंतर उमड़ती रहती है और इसी जाल में मैं उलझा रहता हूँ, यही इसी दलदल में सदा में आबद्ध रहता हूँ। क्योंकि प्रिया जी का जो रूप है वहाँ प्रेम की दलदल है, प्रेम का जाल है, प्रेम का सागर का भी महासागर का भी महासागर है। इससे मैं कभी उबरना चाहता भी नहीं हूँ, उबर पाता भी नहीं हूँ, और उबरने की रति व इच्छा भी नहीं। तो जीवो निर्घत निशा अहोरी, दिन से रात, रात से दिन में इनकी दंतावली को उष्ट है, अधर बिंब है, मंद मंद हंसी है, मंद मंद मुस्किन है। प्यारी जू की मुस्कान, 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 बिजुरी सी कौन जा, प्यारी जू की मुस्कान, बिजुरी सी कौन जात, प्यारे जू के उड़ते लिख सी करत है, प्यारे जू के उड़ते लिख सी करत है। बस एक ही शब्द तो है, एक शब्द एक शब्द है, दो तीन शब्द मान लीजिए, एक मैंने एक वाक्य मान लीजिए, या एक दोहे की एक पंक्ति की पदधाली मान लीजिए। सभी यह है कविता है, तो उनके अनेकों खंड होते हैं। श्लोक के एक चौथाई अंश होते हैं, चरण होते हैं, प्रथम चरण द्वितीय चरण, इस तरह दोहा के भी होते हैं। तो प्यारी जो कि मुस्लिम नहीं तो है, कोई होगा वीर योद्धा जो प्रिया जी के मुस्लिम जाते कौन नहीं हरेगा, जिससे कि भाव भाव था। एक बार बरसाने की बात है,
एक महाराज जी कथा कह रहे थे, मुझे लगता है 1997 की बात है, यहाँ से गए हुए थे तो हमने अभी महाराज जी से मिले हुए थे। तो बाबा जब कथा वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग जो संत महात्मा बुजुर्ग को चले जाते थे, उनको पता था कि बाबा बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं, मंदिर के गोसाई लोग बुलाते थे और मंदिर में कथा होती थी। तो बाबा ने जी में शुरू करी तो उनकी मैंने नाम सुन करके एक महात्मा आए थे, वो पीले और बूढ़े बूढ़े महात्मा थे, बड़े कम से कम 70-75 से कम तो होंगे नहीं वो। और आए बड़ी चाव से सुनने के लिए कि हम भी राधा रानी के रसिक हैं, क्या कहे हम भी राधा रानी के रसिक हैं, अरे राधा रानी की चर्चा तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो चलो उनको बैठाया, जी बाबा ने शुरू किया कि दयाधर सुधार सुधान प्रिया तेरी आस निदान प्रिया, इनको इसे वही अनुमान प्रिया। तो उनको सफोकेशन होने लगा, घूटते 10-20 मिनट में बोले मैं तो राधा रानी की बेटी मानता हूँ, तो बेटी की क्या जरूरत है यहाँ पे, यहाँ मैया की जरूरत नहीं है और बाबा की जरूरत नहीं है, मैं तो राधा की बढ़िया बढ़िया कोई कथा, तो क्या बुरा क्या सुना दिया। तो बेटी वाले की चीज नहीं है ना, बेटी वाले की बेटा वाले की चीज नहीं। तो प्यारी जो के मुस्कान बिदुरी सी कागदा, प्यारी जो के मुस्कान बिदुरी सी कागदा, प्यारी जो के मुस्कान, 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 प्यारी जो के मुस्कान। मंत्रों का सार है, हम लोग मंत्र जपते हैं ना, उसी मंत्र को मंथन करके, जैसे दही है, दूध लेते हैं, दही जमाते हैं, उसमें मलाई आती है, या तो दही से तो मलाई को या केवल मलाई को या दही को मंथन किया जाता है, तो क्या निकलता है मक्खन, मक्खन को तपाते हैं तो फिर ऐसे ही सबका सार होता है, शास्त्रों का सार है मंत्र, और मंत्रों का सार क्या है, ये वाणी ग्रंथ। तो मंत्र का मंथन किया गया है तो ये रत्न निकलेगा, रतन प्यारी के मुस्कन गज चाल चलद नो वज्र मदमाती चंपक बीच चंपक, या गौरी के एड़ी लाल जब चितई कजरारे दिवस भये मनमोहन घेरे, चमो ओरते प्रेम की लड़ैती जो के खंदन लोचना, बिनहि अंजन दिजे बिहारी बिदह बिथार उन्मोचन। जय श्री भट्ट श्री कहे श्री भट्ट, जय श्री भट्ट श्री कृष्ण के शील की ग्रंथि को कहे श्री भट्ट, आज नागरी जो नीकी बनी। श्री भट्ट जी महाराज कह रहे कि आज नागरी ने जो रूप नागरी है वो मानो वर्षा से वृष्टि हो रही है और ऐसी बनी ठहरी है, ऐसी उनकी अद्भुत जो है चमत्कृति उनके अंग अंग से लुनाई प्रकट हो रही है कि श्री कृष्ण के शील की ग्रंथि को। देखिए अंग्रेजी में शील होता है, किस चीज को बंद कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, शील कहते हैं। और संस्कृत में तालव्य शकार में दीर्घ मात्रा और लकार, शील हमें होता है प्रकृति स्वभाव, जो एक शास्त्रोचित जो स्वभाव होता है। शास्त्रोचित स्वभाव क्या होता है, जैसे न जाना, कम बोलना, मर्यादित रहना, मर्यादित का आचरण करना। तो ये इसको कहते शील नहीं कहते कि फलाने का बेटा बड़ा शीलवान है, फलाने की बेटी बहुत शीलवती है, हमें बहुत अच्छे स्वभाव की है, इस तरह शील कहते अच्छे गुण को। तो लेकिन प्रिया जी का जो लावण्य है, प्यारे के शील को मैंने मन बस में नहीं, बुद्धि बस में नहीं, आंखें बस में नहीं, चित्त बस में नहीं, श्री कृष्ण के शील की ग्रंथि को मैंने भी बस कर दिया है। जित जित भामिनी पद धरे तित तित धावत, जहाँ जहाँ चरण देते हैं तो जैसे
श्रीभट बरबट है लट्टू, जैसे लट्टू है ना, आसक्त है, विवश है, अधीन है। मोहन जा के अधीन के हम मोहन जा आगे अधीन नैन शनो नन ऊपर दंड की माधुरी है, भूषण जित मृत भुजन को दिल की डाल रहे, मानो छवि की लता दो फूलन सो रही, उरग छीन उरग पीन कट छीन छवि, सुंदर छटा है। तो ऐसी जो उन्होंने जो छटाएं हैं, जो चार ढाल भाषण बोलन, वो श्री कृष्ण के शील की ग्रंथि को मैंने उनके मन को जो है वो विवश कर देती है, और मन इंद्रिय ग्राम और उनके बस में नहीं। ये क्या है, यही कहने के कहे श्री भट्ट आज नागरी, श्री भट्ट जी महाराज आज नागरी जी का ऐसा लावण्य भगरित हो रहा है, ऐसी माधुरी सृष्टि है रही है कि अब उनका जो है चित्त अपने बस में नहीं, मन अपने बस में नहीं। जबकि बड़े लाल जी कैसे हैं, धीर नायक हैं, ललित और धीर नायक है, लेकिन ऐसे धीर धैर्यवान को प्रिया जो क्षण क्षण में यद्यपि सहज सुकुमारा तद्यपि रस बस करत विहारा, धीर अधीरा सकत न तनक समार शरीर। धीर है लेकिन प्रिया जी का माधुर्य उनको अधीर बना दिया है, पल पल में अधीर रखता है, धैर्य टूट गया। ये करामात किसकी है, प्रिया जी। अंग अंग की अमित बुराई दिल की लाल जी, ये सब जानते हैं, सब प्रिया जी के गुण है। गुणन उजागर नागरी गोरी, सुख सागर आगरी रस गोरी, जीव निरखत निशा अहोरी। दिन और रात हम प्रिया जी की ऐसी शोभा को पालन करते रहे, ऐसी हमारी अभिलाषा है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। जीवन कौन कह रहा है, रसिक शेखर लाल जी किनसे कह रहे हैं, तुम्हारी प्रिया सखी से। क्योंकि ऐसे या तो बगल में विचार लीजिए, या तो सामने सूर्य के सामने विराजमान है, और प्रिया जी अंक में है। अंकस्थ देवी दैत्य या दैत्य अंके अंके विराजत, दैत्य के अंक में विराजमान। तब की छोटा सामने कह रहे हैं कि सखी हमारे तो मन में इसी बात निरंतर रहती है, बस ऐसे विराजमान है, हमें निरंतर निरखता रहो। जीवो निरखत निशा अहोरी, पलक ओट बितवे नहीं थोड़ी। इसमें से भी एक समस्या आ जाती है कि स्वभाववश जो है ना, जो हमारी पलकें खुलती रहती है, बंद होती रहती है, खुलती रहती है, ये मुझे सहन नहीं होता। अगर ये कोई कृपा हो जाती है कि पलकें नहीं गिरती ना, पलक ओट मैंने पलकांतर का जो समय है वो बड़ा भारी व्यतीत होता, बड़ा संकष्ट से आ जाता है। पलक ओट बीतावे नहीं थोड़ी, पलक ओट बीतावे नहीं थोड़ी, पलक ओट बीतावे नहीं थोड़ी, पलक ओट बीतावे नहीं थोड़ी। प्रिया जो लाल जी की
वे कह रहे हैं अपनी बातों को। देखिए प्रेम ऐसा है, प्रेम ऐसा तमगायित है, तम स्वभाव है कि वो डटता नहीं, उछलता है, वो बाहर निकलना चाहता है। कोई बिरला बड़ा कोई महान योद्धा होता है वही उसको बचाता है, नहीं तो वो यह पल पारो प्रेम। पारा जो है ना, पारा कहते पारा जो जमीन में गिरे उसको उठाना मुश्किल है, उठेगा नहीं। तो अगर ये साधक के लिए संतों ने कहा है कि पारा के जैसे जो महागोप्य अद्भुत सरस चिंतत रहो मन मान, या रस के रसिकन बिना सुमित्र उठेगो ना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। कथा के समय थोड़ा घटा दिया गया है, 7 बजे से कर दिया गया है। तो प्यारी प्यारी